हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो है आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और जो रिमेनिंग स्टूडेंट बचे हैं आपके फिफ्थ सेमेस्टर और स्पेशल बैच के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम चलने वाले हैं आपके 1 मई तक। तो बहुत से स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि हमारा रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है एग्ज़ाम चलने वाले हैं आपके 1 मई तक। यूजुअली दोस्तों यूबीटीआर जो है पेपर के 1 मंथ या 1.5 महीने तक जो है आपका रिजल्ट अनाउंस करता है। तो अगर 1 मई तक जो है आपके पेपर चलते हैं तो अगर आप उसमें 1 मंथ जो है ऐड करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो जून में आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, आप जो है रिजल्ट का इंतज़ार नहीं कीजिए क्योंकि रिजल्ट आने में दोस्तों अभी टाइम है, क्योंकि अभी जो है सभी सेमेस्टर के जो है पेपर कंप्लीट नहीं हुए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जो है आपको अपने सेकेंड सेमेस्टर की जो है स्टडी कंटिन्यूस कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में टाइम कम दिया गया उसी प्रकार जो है सेकंड सेमेस्टर में भी आपको टाइम कम दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, इसी पे डिपेंड मैं आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के सिलेबस पे डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि आपका जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है उसका सिलेबस क्या है। तो उसी पे डिपेंड जो है ये दोस्तों वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों, चलिए हम सिलेबस पे चलते हैं कि आपके पास जो टोटल यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स में वो 4 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट है आपकी जो है दोस्तों वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यूनिट सेकंड में दोस्तों आपके पास है इंटीग्रल कैलकुलस और यूनिट थर्ड में जो है दोस्तों आपके पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और यूनिट फोर्थ है आपके पास स्टैटिक्स। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट दोस्तों आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसमें बेसिकली आपने क्या क्या पढ़ना है, इसमें दोस्तों आपने 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। लाइंस आपने पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला और इलिप्स। ये 5 चैप्टर दोस्तों आपने इसमें पढ़ने हैं। आप इन्हें नोट करते जाइए कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिर हमारे जो मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर होना है उसमें सिलेबस क्या है और कौन कौन से चैप्टर जो है हमने इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो आप जो है इसे नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने पढ़ना है, इसमें लाइंस पढ़नी है, सर्कल पढ़ना है, पैराबोला आप इसमें पढ़ेंगे, हाइपरबोला इसमें आप पढ़ेंगे और इसमें आप पढ़ेंगे इलिप्स। तो 5 चीजें दोस्तों आपने इसमें पढ़नी है, लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। ये 5 चैप्टर्स जो है आपने इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने हैं। लाइंस हो गया, सर्कल होगी, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। इन सब में दोस्तों जो सबसे बड़ा चैप्टर आपका है वो लाइंस है, क्योंकि इसमें आपने अलग अलग लाइंस की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़नी है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन पढ़नी है, इनके एंगल पढ़ने हैं, बहुत कुछ आपने लाइन में पढ़ना है। ये जो है आपने इसमें खाली जो है सर्कल की जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + y² = r², खाली यही फॉर्मूले पढ़ने हैं। पैराबोला में भी आपने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ही पढ़ने हैं। ऐसे ही आपने हाइपरबोला में भी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने हैं और इलिप्स में भी आपने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने हैं। अब दोस्तों बात आती है यूनिट 2 जो कि हमारा है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में दोस्तों आपने पढ़ना है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के दोस्तों आपने मेथड पढ़ने हैं, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करें। ये अलग अलग चीज़ें आपने जो है इंटीग्रेशन में सॉल्व करने वाले पढ़ने हैं। इसके बाद दोस्तों आपने इसमें पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के आपने जो है इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है सॉल्व करने की वो चीज़ें पढ़नी है। और इसमें दोस्तों 1-2 चीज़ें आपकी इसमें नहीं आती है, एक सिंपसन रूल आपका इसमें नया आता है और एक ट्रेपेजॉइडल रूल इसमें नया आता है। तो आप उन्हें लिखते रहिए क्योंकि एग्जाम में जो है आपका वही पूछा जाता है, क्योंकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो अप्लाइड वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा पूछी जाएंगी। तो इसमें आपने जो नए आपके आए हैं, एक आया है सिंपसन रूल और एक आया है ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ये 2 चीजें दोस्तों आपने इसमें नहीं पढ़नी है, सिंपसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इंटीग्रल कैलकुलेशन में इतनी चीजें हैं। तो अब हम दोस्तों देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड आपका है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। तो आपने इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है। इसमें आपने पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर पढ़ने हैं, डिग्री पढ़नी है, लीनियर और नॉन लीनियर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़नी है, इनका फॉर्मेशन पढ़ना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने मेथड पढ़ने हैं। तो इसमें आपने बेसिकली क्या पढ़ना है, ऑर्डर आपने पढ़ना है,
डिग्री आपने पढ़नी है, और लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, उनका फॉर्मेशन, ये चीज़ें हम इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में पढ़ेंगे। तो यूनिट 4 दोस्तों आपके पास है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में दोस्तों आपने क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स में आपने पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड, आपका माध्य हो गया, माध्यक हो गया और बहुलक, ये चीज़ें आपने इसमें पढ़नी है। इसमें आप पढ़ोगे डेविएशन, आप पढ़ोगे मीन डेविएशन, पढ़ोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, पढ़ोगे, ये चीज़ें आपने इसमें पढ़नी है। और इसमें आपने पढ़ना है रैंक ऑफ कोरिलेशन। एक नई चीज़ इसमें आती है रैंक ऑफ कोरिलेशन, रैंक ऑफ कोरिलेशन। तो रैंक ऑफ कोरिलेशन दोस्तों आपने इसमें पढ़ना है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपका सिलेबस है यूनिट 1, 2, 3, 4। यूनिट 1 में आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, 3rd में है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और स्टैटिक्स। तो ये चीज़ें दोस्तों आपकी जो है मेनली ये चीज़ें हैं। तो आप इसे अपने नोट कर लीजिए कि हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स 2nd में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और ये चीज़ें अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। आप जो है स्टडी अपनी तैयार रखिए, और जो है आपको बुक जो है आप अगर लेना चाहे तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास जो डिप्लोमा में है आपकी बेसिकली 2 बुक्स चलती है, एक ईगल्स की चलती है और एक सार्थक की। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ईगल्स में क्या है, आपको जो है जो आपको इंग्लिश में ही पूरा मिलेगा, उसमें आपका हिंदी वर्जन नहीं आता है। और सार्थक में जो है दोस्तों आपको इंग्लिश भी मिलेगा और हिंदी भी। तो आपका जो है पेपर बेसिकली बनता है आपका सार्थक से। और ईगल जो है बेस्ट है, क्योंकि ईगल बेस्ट जो है बच्चे जो हैं ज़्यादा न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके लिए बेस्ट है। और वैसे ईगल और जो है सार्थक में बेस्ट मैं बुक बोलूँगा आपको वो सार्थक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो आप ईगल बुक ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है और अपनी पढ़ाई जो है अब स्टार्ट कर लीजिए। ये आपके सामने सिलेबस है और आपको जो जो पढ़ना है वो हम आपको जल्द ही जो है क्लासेस स्टार्ट करवाएंगे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसे अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त जो है उन्हें भी सिलेबस का पता होना चाहिए कि इस सेमेस्टर में हमारा क्या सिलेबस है, वो चीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।